हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB टीजीटी पीजीटी लेवल के जो पेपर होंगे उनके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट इन सभी में कॉमन हैं, ओके, उनको कैसे तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सिलेबस देखेंगे डिटेल में, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग किस में है किस में नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस दोनों के लिए अगर कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस 100 मार्क्स का आता है, हरियाणा पुलिस 80 मार्क्स का आता है, तो इनके लिए अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट, तो आप जो है परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा ऐप है जहाँ पे आपको जो है ये मॉक टेस्ट जो है इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है। इसके लिए जो है आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं पेपर को खरीदने के लिए। ठीक है, जिसपे आपको 40% का ऑफ जो है दिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए भी अवेलेबल है, इसके साथ ही हरियाणा पुलिस के लिए भी अवेलेबल है। हरियाणा पुलिस में जो न्यू पैटर्न आया था NCERT से रिलेटेड, जो पूछा गया था 12th लेवल तक का, उस पे बेस्ड जो है आपको ये मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा सीटेट भी आने वाला है, क्योंकि एक बार सीटेट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो आगे जो है सीटेट जरूर होगा। तो उसके लिए भी अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहें तो यहां से खरीद सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारा टॉपर्स 40 कोड जो है यूज कर सकते हैं, इस पे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़, सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं, आप एक बार जो है इसको इंस्टॉल करके देखिए, और भी बहुत सारी वहाँ पे फ्री जो है टेस्ट भी होते हैं, तो वो देकर भी देखिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। तो एक बार जाके देखिए कि किस तरीके का ऐप है, तभी जो आप खरीदिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, अगर आप बात करें किसी भी PDF या क्वेश्चन बैंक से बेहतर कैसे है, ये रीज़न कि हम उन मॉक टेस्ट को क्यों खरीदें, क्योंकि देखिए लाखों बच्चों में जानिए अपनी तैयारी का सतर की, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो उस तरीके के मॉक टेस्ट खरीदते हैं, और वहाँ पे आपको जो है स्टेट रैंक जो है पता चलेगा कि आप की पोजीशन क्या है। ठीक है, कि कितनी तैयारी जो आपने की है। ओके, किस पर्सन को हमें हल करना चाहिए, किसको छोड़ने की समझ, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में आप सभी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, तो ये आपको पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, कौन से करने चाहिए। ओके, और इसके अलावा आपकी कमजोरी क्या है, किस पे टॉपिक पे आपको मेहनत करनी है, ये सारी चीज़ें आप जो है इनके द्वारा समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर रहे हैं हम सबसे पहले दिल्ली पुलिस की। तो देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं: रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल। रीजनिंग के जो है आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो 25 में से आप 20, 21, 22 इस तरीके के क्वेश्चन जो है हर कोई ठीक कर लेता है रीजनिंग में। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं सिर्फ अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं, या SSC लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें जो रीजनिंग आती है 25 मार्क्स की, अगर उनको भी करते हैं तो आप इजीली यहाँ से रीजनिंग को निकाल लेंगे। ओके, फिर बात करते हैं हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की। तो दिल्ली पुलिस में ये वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप मान के चलिए करंट अफेयर भी लगभग 50-50 आप मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, यहीं से जो है आप मार्क्स ले सकते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी में वही सिंपल मैथ आएगा, परसेंटेज हुआ, टाइम डिस्टेंस हुआ, स्पीड के क्वेश्चंस हुए, परसेंटेज हुआ, यही क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं नंबर सिस्टम वगैरह से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का जो है आएगा। इसमें जो एक और नई चीज़ है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, ये रहने वाला है 10 मार्क्स का। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या पूछ सकते हैं, देखिए एक तो बिल्कुल बेसिक, जिसमें आपको इसकी जनरेशन पता होनी चाहिए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। ओके, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में एक बेसिक मान के चलिए। एक MS ऑफिस पूछा जा सकता है। MS ऑफिस से जो सबसे ज़्यादा आने की संभावना है वो है यहाँ से इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो। ठीक है, चाहे वो एक्सेल में है, चाहे वो पावर पॉइंट में है, या फिर वर्ड में है। ठीक है, तो MS ऑफिस आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो पूछा जा सकता है वो है इंटरनेट में जैसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है,
कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है या कौन सा वेब ब्राउज़र है इनमें से, सर्च इंजन क्या होता है, FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से कंप्यूटर फंडामेंटल से ये 10 क्वेश्चन जो है इनमें से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी अगर हम बात करें, ठीक है, तो रीजनिंग के लिए भी जो हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे अलग से, जो भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें से ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस हम रीजनिंग को निकाल लेंगे। ओके, तो रीजनिंग में सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं है कि आप हर एक चैप्टर अभी उठा के चलो और उसे कंप्लीट करते चलो, नहीं, सिर्फ रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उन पर फोकस कीजिए, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की। करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, अभी करंट अफेयर को हम बाद में करेंगे। जनरल नॉलेज में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप जनरल नॉलेज मैंने आपको 3 एग्जाम बताई, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या फिर DSSB का जो टायर 1 है, जो सभी में सेम आता है, उनमें सभी में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। और ये जनरल नॉलेज देखिए हम कहां से करने वाले हैं, ये देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है कि जनरल नॉलेज के लिए आप क्या कीजिए, NCERT पढ़िए, 6 to 12 NCERT पढ़िए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है और 6 से लेकर 12 तक उन्होंने कंप्लीट NCERT पढ़ी है। तो उनमें से कुछ बच्चों की डिमांड थी कि MCQ भी जो है करवाइए, MCQ के मॉक टेस्ट लेके आइए। तो जनरल नॉलेज के लिए वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो भी हम सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, हर एक के लिए जो है मॉक टेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे एक में हमने सिर्फ जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट कर लिया, एक में हमने रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, या एक में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन कर लिए। तो कुछ इस तरीके से जो है हम शुरू करेंगे और इन सभी को कवर करेंगे। साथ में जो है हमारे 3 पेपर जो हमारे एक साथ हो जाएंगे। देखिए, जो जिसने हरियाणा पुलिस का पेपर देना है उसे ऑब्वियस है दिल्ली पुलिस का भी पेपर भी जो है वो देने वाला है, और जो हरियाणा पुलिस में पूछा जाएगा वही चारों सब्जेक्ट्स दिल्ली पुलिस में भी आएंगे, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है, तो उसी में जो है आपकी एक साथ जो है तैयारी हो जाएगी, हरियाणा पुलिस की भी और दिल्ली पुलिस के भी। दिल्ली पुलिस का पेपर हरियाणा पुलिस से इजी ही आएगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस का लेवल बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है, हरियाणा में जो पेपर होते हैं। तो दिल्ली पुलिस का इतना नहीं होगा, तो इजीली जो है जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का निकाल लेंगे। ओके, तो जनरल नॉलेज के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं, NCERT जिसको पढ़नी है पढ़ सकता है। MCQ के लिए हम जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग उसमें, ठीक है। या फिर स्कूल लेवल पे जो 12th के पेपर होते हैं या जो 10th के पेपर होते हैं बोर्ड के, उनमें भी जो है ऑप्शन टाइप या कह लीजिए MCQ जो है पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो NCERT बेस्ड ही जो है दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा 10 से 12th लेवल तक का। ओके, तो वो सारे क्वेश्चन जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं, जल्दी जो है मतलब शुरू करेंगे, ठीक। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी वही, अगर आप वही दिल्ली पुलिस में जो पहले पेपर हुए हैं अगर उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो आप इजीली जो है वहां से निकाल सकते हैं। तो इनको इन सभी के मॉक टेस्ट जो है आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ओके, जल्दी जो है शुरू करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की। 10 मार्क्स का ये आने वाला है। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने बेसिक से लेकर हाई तक किया है, ठीक है। बेसिक भी किया है बिल्कुल, कि जनरेशन कौन सी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, क्वेश्चन भी किए हैं, तो वो जाके देखिए। इसके अलावा अगर आप 11 12 का NCERT का करना चाहते हैं तो वो भी हमने किया है, ठीक है। MS ऑफिस हो गया, ये भी किया है, इंटरनेट किया है, नेटवर्क किया है, तो वो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं अगर आप थ्योरी वाइज करना चाहते हैं तो। ओके, अदरवाइज हम क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो हम कवर करेंगे ही, ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू। तो ये बात होगी दिल्ली पुलिस की। अब बात आती है हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस में देखिए वही जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, मैंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर हरियाणा पुलिस में अगर मैं बात करूं तो 12th लेवल तक की पूछी गई थी, ठीक है। सिलेबस हम 12th लेवल तक का कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है। और एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन जो पेपर बनाता है वो ऑब्वियस है क्वेश्चन कहां से लेगा, जो पहले पेपर हुए हैं उन्हीं में से उठा के वो क्वेश्चन लेता है। ऐसा नहीं होता कि वो बुक खोलता है और अपने आप से क्वेश्चन बनाता है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है हम वो करेंगे जो स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जो भी पेपर होते हैं स्कूल लेवल के, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन जो है हम जनरल नॉलेज में डिस्कस करने वाले हैं। पर पहले हम फोकस रखेंगे स्कूल लेवल पे, जो 12th लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हरियाणा बोर्ड में मैंने पेपर देखा है 12th लेवल तक का, 12th का कह लीजिए, 12th का पेपर देखा है, बहुत अच्छे जो है उसमें MCQ पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो सारे हम इसमें कवर करेंगे, बेनिफिट होगा उसका भी, ठीक। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड की। तो बहुत इजी जो है रीजनिंग पूछी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट होती है। तो हरियाणा पुलिस में तो बहुत इजी रीजनिंग आती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल जो है इसका बहुत ज़्यादा है। ओके, तो डिफिकल्ट आएंगे न्यूमेरिकल,
जो भी हमारा मैथ्स है। तो इसमें देखिए हमने कुछ चैप्टर्स किए हैं 12th लेवल के, सेट किया है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किया है, वेक्टर किया है, इसके अलावा डिफरेंशिएशन किया है। तो कुछ रहते हैं जैसे इंटीग्रेशन रहता है हमारा, तो वो भी अगर टाइम मिलता है तो वो भी कवर करेंगे, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज में आप इनको कीजिए, ठीक। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए आप जो हरियाणा बोर्ड की जो 12th क्लास की बुक्स हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो 12th के जो पेपर होते हैं हरियाणा बोर्ड के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे होंगे वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। जो भी उसमें 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे, तो उसमें हो सकता है आपको मतलब वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं इसकी अच्छे से, तो आप 12th की कोई भी बुक जो है हरियाणा बोर्ड की ले सकते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात करूँ मैं, तो देखिए कंप्यूटर नॉलेज इसमें हम एनसीईआरटी आएगा जो कलर के एग्जाम में भी देखा गया था, तो कंप्लीट हमने किया है, क्वेश्चंस भी किए हैं साथ साथ। बट अब हमें क्या करना है, इसके मॉक टेस्ट और करके देखने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी जो है हम करवाएंगे। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, जनरल नॉलेज पे रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज पे रहेगा, ठीक है। तो ये 2 मेन है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, साइंस। बहुत सारे बच्चों के ये था कि 11th 12th की साइंस रहती है वो करवा दीजिए। तो देखिए 11th 12th की साइंस करवाना इजी बात नहीं है, ना ही वो समझ आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। इससे बेटर है आप साइंस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, या फिर साइंस के वो क्वेश्चंस जो है कर लीजिए जो 12th के जो पेपर हुए हैं उसमें जो MCQ पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12th में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स का एक अलग पेपर होता है और उसमें भी कम से कम 5 MCQ जो है हर एक साल जो है पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का होता है, किसी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 5 पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ अगर आप वो भी करते हैं तो हो सकता है कि उनमें से कोई क्वेश्चन आने के चांस बने। अदरवाइज अगर आप अभी ये करने बैठेंगे कि आप 11th 12th का साइंस पढ़ने लगेंगे, तो मेरे हिसाब से जो है वो आपको मतलब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे बेटर आप कंप्यूटर पे फोकस कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट्स तो है ही, साइंस में मत जाइए क्योंकि टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, वो सही रहेंगे। बेटर है क्वेश्चन वही कीजिए जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो है हम कवर करने वाले हैं। तो नेगेटिव मार्किंग हरियाणा पुलिस में नहीं होती है, दिल्ली पुलिस में होती है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो उसमें तो वही क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको आते हैं, बाकी जो है आप छोड़ दीजिएगा। हरियाणा पुलिस में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 80 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे 100 ही, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 0.80 मार्क्स का होने वाला है। टाइम 90 मिनट्स, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी अगर आप टाइम्स देखेंगे तो 90 मिनट्स ही हैं। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 मार्क्स की होने वाली है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम DSSB की। तो देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं, एक टायर 1 टायर 2, दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है, एक साथ ही होते हैं TGT और PGT के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं DSSB TGT की, तो सिलेबस फिर से वही रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, रीजनिंग 20 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। देखिए जनरल अवेयरनेस यहाँ पे पिछले पेपर्स की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में जो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो आए थे स्टैटिक जीके के, ठीक है। स्टैटिक जीके जो थी ज़्यादा पूछी जाती है, और दिल्ली पुलिस में भी स्टैटिक जीके ही ज़्यादा पूछी जाएगी, ओके। इसके अलावा रीजनिंग इजी आई थी, 18-19 क्वेश्चन हर एक बच्चा ठीक कर सकते हैं, ओके। न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 20 क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे, मतलब ऑनलाइन पेपर में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, ठीक है। जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वैसे तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, बट जो कैलकुलेशन थी उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि सबसे ज़्यादा टाइम जो रिटन पार्ट ले रहा था वो न्यूमेरिकल एबिलिटी ही था ऑनलाइन में, ओके। अदरवाइज हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इजी पूछे गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट लेवल था वहाँ पर वो था न्यूमेरिकल एबिलिटी का। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उस डिफिकल्ट थे, या कह लीजिए टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, ठीक है।
तो इसमें भी जो है सिलेबस वही रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस हम शुरू करेंगे ही, स्टैटिक जीके हो या जो भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए वो सारे हम करेंगे, तो ये भी साथ साथ जो है हमारा हो जाएगा। रीजनिंग के भी क्वेश्चन वही, ऑनलाइन में मैंने कहा ऑनलाइन का पैटर्न हमेशा सेम ही रहता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, दिल्ली पुलिस और DSSB हो, ऑनलाइन पेपर जो हुए हैं वो सेम ही हुए हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी जो है अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ही करेंगे तो चल जाएगा काम। हिंदी लैंग्वेज इजी है, इंग्लिश लैंग्वेज इजी है, तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों किस में पूछी गई हैं, सिर्फ हरियाणा पुलिस में पूछी जाएंगी और DSSB के एग्जाम में पूछी जाएंगी। दिल्ली पुलिस में हरियाणा और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश जो है नहीं आने वाली है, ओके, बट इन्हें भी जो है हम करेंगे साथ साथ। चलिए, और सेकंड टायर जो होता है वो पोस्ट से रिलेटेड होता है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड होता है, और वो भी 100 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। और ये वाला पेपर जो है 1 घंटे का ही रहने वाला है, फर्स्ट पेपर, ठीक है। और टोटल ये 2 घंटे का होता है, याद रखिए, TGT में 2 घंटे का होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट पार्ट कितने उसमें करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर PGT की बात करूं तो सिलेबस वही है, लेकिन यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होता है वो 200 का होता है, और जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और सब्जेक्ट्स वही रहते हैं सारे जो हमने TGT में पढ़े वही। जनरल अवेयरनेस होगी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, ओके। तो वही सिलेबस जो है इसमें रहने वाला है। तो इस चीज़ के लिए जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले हो सकता है मतलब अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड करेंगे, जैसे कभी जनरल अवेयरनेस का कर लिया, ठीक है, हिंदी का कर लिया, रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, इस तरीके से जो है करेंगे, क्योंकि कंप्लीट उसको तैयार करना मॉक टेस्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम पूरा दिल्ली पुलिस में जितने 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सेट करें, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए जो आप मॉक टेस्ट जो है परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं, ओके। बट ऐसा कर सकते हैं कि महीने में एक बार जो है उस तरीके का मॉक टेस्ट रख लेंगे कि पूरा कंप्लीट जो है हम उसमें कवर कर लें सिलेबस, सारे जितने भी पार्ट्स जो है उसमें पूछे जाएंगे, ओके। तो यही था आज का कि हम क्या शुरू करने जा रहे हैं और क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप NCERT अगर आपने नहीं की है तो मेरा मानना है कि पहले NCERT कवर कीजिए, और जिन्होंने की है उनके लिए ये अच्छा हो जाएगा कि वो अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है साथ साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको जो है साथ साथ आंसर देने मतलब आप जो है साथ साथ आंसर दे सकते हैं लाइव चैट में, ठीक है। तो आपको आंसर देने का मौका दिया जाएगा, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें से और कितने नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।